आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पेटीएम के बारे में। थंबनेल आपने देखा होगा, रोज गिर रहा है भाई साहब, रोज नए लो बन रहे हैं। क्या करना चाहिए जिनके पास है, विस्तार में आज एक हम बात करेंगे। और नई बाइंग क्या इस लेवल पे बनती है कि नहीं बनती है, सभी चीज़ के बारे में बात करेंगे। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, हेल्पफुल लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फ्री है, लाइक और सब्सक्राइब दोनों का ही बटन आपको जो दिख रहा है। और साथ ही साथ डिस्क्लेमर नहीं पढ़ा है तो डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है डिस्क्लेमर। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। जो भी मैं बता रहा हूँ ये सिर्फ मेरा व्यू है। ट्रेड लेना नहीं लेना, इन्वेस्ट करना नहीं करना, वो आप और आपके एडवाइज़र के ऊपर है। अब बात करते हैं पेटीएम के बारे में। पेटीएम का आईपीओ आया 2200-2100 रुपए के प्राइस के ऊपर, लिस्ट हुआ 1900 के आसपास, फिर गिरा 1400 तक गिर गया, फिर वापस बढ़ा, फिर एक नया लो बनाता है 1220-30 के आसपास, और अब रोज एक नए लो बना रहा है। और आज का अगर आप लो देखोगे तो आज का 1056.20 का लो बनाया है। अभी तक उधर का ही लो बनाया है और अभी भी उसी के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। चांसेस आर वेरी हाई कि 1056 को भी ब्रेक कर देगा। ठीक है, नहीं भी करता तो अभी बहुत ही कुछ ब्रेक कर दिया, अब तो क्या बचा। आधा पैसा हो गया, जिन्होंने आईपीओ में लगाया था उनके हो गए पैसे आधे। ठीक है, आईपीओ में जिन्होंने लगाया था उनके क्या हो गए पैसे आधे। अब आईपीओ में आप कितना लगाते हो? आप लगाते हो 15,000, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 15,000 लगा सकते हो, उससे ज़्यादा सेबी अलाउ नहीं करता है। अब सोचिए जो प्रमोटर है या जो पुराने इन्वेस्टर है उनकी क्या हालत हो रखी होगी। प्रमोटर और इन्वेस्टर को तो छोड़िए भाई साहब, वो तो स्टार्टिंग से है तो समझो उन्होंने तो काफ़ी नीचे के प्राइस से बाय करके रखा होगा, तो समझ में आता है। जो क्यूआईबी है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर जो है, जिनको मेजॉरिटी स्टेक मिलने का मौका मिलता है, जो 60% 70% स्टेक रखते हैं आईपीओ के अंदर, उनकी क्या हालत हो रही होगी। वो तो करोड़ों में लगाते हैं, तो उनके पैसे तो मतलब आधे होते हुए उनको दिख रहे हैं, आधे से भी नीचे चला गया है। क्या इस लेवल पे फ्रेश बाइंग बनती है? मैं अगर होता आपकी जगह, और अगर आपको एक स्टार्टअप में लगाना होता, एक आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं, ये पेटीएम का जो 1000 रुपये का प्राइस चल रहा है ना, ये आईपीओ आने के भी 1-1.5 साल पहले का प्राइस है। आईपीओ आने के भी 1-1.5 साल पहले का प्राइस है जो 1000 रुपये का प्राइस चल रहा है ना। तो सोचो, अगर आप, काफ़ी लोग सोचते हैं ना कि हम अनलिस्टेड शेयर्स खरीद लेते हैं, बेनिफिशियल होता है, काफ़ी ज़्यादा वैल्यू अनलॉकिंग होती है, ये होता है वो होता है। अगर हम बात करें तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपके सामने पेटीएम एक एग्जाम्पल है। आईपीओ आने के 2 साल पहले इसकी प्राइस 1000 रुपये के आसपास हुआ करती थी। अब आईपीओ आने के बाद 3000 2,500 रुपये के आसपास आईपीओ आया, 2021 के आसपास आईपीओ आया, और अब वापस ये 1000 रुपये के आसपास आ गए। तो सोचिए ओन इन्वेस्टर्स की भी क्या हालत हो रखी होगी। अब मैं सिंपल यही कहूँगा, अगर किसी को बाय करना है, ये अच्छा प्राइस है बाय करने के लिए। अब मुझे नहीं पता इसके नीचे कितना जाएगा, तो हम क्या करेंगे, सिंपल, हम खाली जो अग्रेसिव है उनके लिए मैं एक फाइनल स्ट्रैटेजी शेयर कर रहा हूं, और ये शायद मैं भी इंप्लीमेंट करता हुआ देखूंगा। मैं सबसे पहले अपने पोर्टफोलियो का 5% से ज़्यादा इसको नहीं दूंगा, बिल्कुल भी नहीं दूंगा। 5% से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं दूंगा, और मैं ये सोच के इन्वेस्ट करूंगा कि मैं एक स्टार्टअप में इन्वेस्ट करूँ। एक्चुअली में अभी ये स्टार्टअप रहा नहीं है, एक यूनिकॉर्न, क्या एक तो काफ़ी यूनिकॉर्न को आप जोड़ दोगे उतना इसके पास फंडिंग है। फिर भी एज अ स्टार्टअप अगर आपको विश्वास है पेटीएम के ऊपर, मुझे बिल्कुल भी नहीं है। क्यों, मैं बता देता हूँ। पेटीएम ने कहा था कि हम बजाज फाइनेंस से भी ज़्यादा लोन बांट रहे हैं। भाई साहब, लोन बांटना तो बहुत ईजी बात है। आज अगर मेरे पास करोड़ों रुपया हो, मैं लोगों को बांटने के लिए खड़ा हो जाऊं कि लो लोन चाहिए, लोग लेने के लिए लाइन लगा देंगे कि हमें दे दो हमें दे दो हमें दे दो। लोन लेने वालों की कमी नहीं है, लोन चुकाने वालों की कमी है। ठीक है, भले आप बजाज फाइनेंस से ज़्यादा लोन बांट रहे हो, लेकिन आपको ये भी देखना होगा कि आपके फिर वो एनपीएस कितने होते हैं, आपके लोन कितने डूबते हैं। अगर आप करोड़ रुपया बांट रहे हो तो बजाज फाइनेंस 99 लाख रुपीस रिटर्न ले लेते हैं अपना, इंटरेस्ट के साथ। तो वो 1 लाख रुपए जो छूट भी जाता है बजाज फाइनेंस का, जो नहीं भी दे पाते, वो इंटरेस्ट के अंदर कवर हो जाता है, और फिर भी बजाज फाइनेंस अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न करता है। पेटीएम, भले आप 1 करोड़ का लोन बांट रहे हो, ऐसा नहीं हो कल को जाके कि वो 1 करोड़ के लोन के अंदर सिर्फ 90 लाख रिकवरी हो, 85 लाख रिकवरी हो, 92 लाख रिकवरी हो, 8 लाख रुपए अगर आप खो दोगे, अगर आपका एनपीए रेशो 5-5, 6-6% रहेगा, तो फिर वही बंधन बैंक, आरबीएल बैंक जैसी आपकी हालत हो जानी है। तो और काफ़ी सारे इनके तो बिजनेसेस मिक्स है, लोन भी बांट रहे हैं, और ये मेजोरिटी जो लोन बांट रहे हैं अनसिक्योर्ड लोन है। बाय नाउ पे लेटर, ये सबसे घटिया टाइप ऑफ लोन होता है। बाय नाउ पे लेटर मतलब आप अभी खरीद लो सामान, पेटीएम आपके बिहाफ पे पे कर देगा, पेटीएम को बाद में पे कर देना। ये अनसिक्योर्ड है, कोई गारंटी नहीं है इसके अंदर। कल को जिसका पेटीएम ने पेमेंट किया है, कल को वो बैंक करप्ट हो गया, कल को उसके पास पैसे नहीं रहे, तो पेटीएम कहाँ से लेके आएगा पैसे? वो तो गए ना, वो तो नहीं मिलने वाले पैसे। तो काफ़ी सारा सोच समझ के जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है वो अपनी गणित लगाकर बैठे हैं इसके ऊपर। और अगर बेच रहे हैं तो भाव भगवान है, सिंपल सी बात है। अगर आपको भाव टूटता हुआ दिख रहा है तो कुछ तो बात होगी, वो टूट रहा है। लेकिन अब 50-60% गिर गया है, तो अब एक बार तो सबके मन में लालच आता है भाई साहब, क्यों ना थोड़ा सा आप खरीद ले।
तो अब तक एक ही चीज मैं कहूंगा, अब तक जिन्होंने भी बाय नहीं किया है, अब तक जिन्होंने भी बाय नहीं किया है पेटीएम को, अब वो 50% अपना, अगर मैं मैक्सिमम यही कहूंगा, अगर आप एक न्यू इन्वेस्टर हो, आपके पास कैपिटल कम है, 5 लाख के अंदर का आपका कैपिटल है, प्लीज प्लीज इसके अंदर मत जाइएगा, इन शेयर्स में मत जाइएगा, क्वालिटी शेयर्स के साथ रहिएगा। अगर आपका कैपिटल अगर 5 लाख के ऊपर का है, अगर आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 5 लाख के ऊपर का है, तो आप इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा 25-30 हज़ार डालिए, उससे ज्यादा मत डालिए, क्योंकि देखिए डबल होने में हो जाएगा कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर डबल भी होता है तो आप ये सोचिए जिसने आईपीओ में खरीद के रखा था उसको तो कोई वैल्यू बनी नहीं, वो खाली उसका कॉस्ट पे आया है। तो यहाँ से अगर डबल भी होता है तो उसका खाली कॉस्ट आएगा, आईपीओ का वैल्यू नहीं अनलॉक होने वाली है इसके अंदर। तो सिंपल आप 50% आप इसके अंदर इन्वेस्ट कर दीजिए, अभी 50% इन्वेस्ट कर दीजिए, 50% आप इन्वेस्ट करोगे जब यहाँ से ये और 20% टूट जाए, यहाँ से और 20% यानी अगर ये 800 750 का लेवल आपको दिखता है, वहाँ पर आप 50% डालेंगे और फिर आपका फाइनल जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा वहाँ से और 20%। यानी अभी आप अभी इन्वेस्ट कर रहे हो, 20% नीचे आता है, तो अगर आप 800 रुपये के ऊपर इन्वेस्ट करोगे तो आपकी एवरेज प्राइस 900 रुपये की आएगी, और वहाँ से आपको और अगर 20% गिर जाता है, 800 रुपये से 20% गिर जाता है, यानी 600 650 का लेवल आएगा, तो 600 650 आपका एक फाइनल स्टॉप लॉस होगा, 300 रुपये पर शेयर के साथ आप लॉस लेके निकल जाओगे। उससे ज़्यादा आप वेट करने वाले नहीं हो, क्योंकि इसके अंदर टाइम भी बर्बाद हो रहा है लोगों का और पैसे भी बर्बाद होने वाले हैं। तो जिनके पास है अब वो होल्ड कीजिए, उनके पास तो कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आईपीओ का ही है तो 15,000 रुपये कोई बहुत बड़ी रकम होती नहीं है। लेकिन हाँ, जिनको फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना है वो वेट कीजिए, अभी चाहो तो 50% ले लीजिए, 50% और 20% करेक्ट होने पे लीजिएगा, उसके पहले मत लीजिएगा। डबल हो भी जाता है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो थोड़ा सा संभल कर सोच समझ कर इन्वेस्ट कीजिए। बाकी ऐसे काउंटर से तो मैं कहूँगा दूर ही रहिए, क्योंकि जहाँ पर बड़े लोग निकल रहे हैं वहाँ पर अपन को लेके कोई मतलब नहीं है। तो थोड़ा सा सोच समझ कर रहिएगा, ज़्यादा लालच में मत आइएगा। बाकी 50% अभी 50% 20% के करेक्शन के ऊपर अब थोड़ा सा ठीक है, अभी भी कोई वैल्यूएशन बहुत कम नहीं हुए, लेकिन हाँ ठीक है, ना से तो भी ठीक है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, फ्री है, लाइक का बटन आपको नीचे दिख रहा हो, सब्सक्राइब का बटन आपको नीचे दिख रहा हो, आप दोनों ही चीज़ के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए क्या आपको भी सीखना है टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स स्टॉक मार्केट के बारे में, कंपनीज के बारे में, पीई रेशो, सीएजीआर, ये सब क्या होता है, रिजल्ट्स को कैसे डिकोड किया जाता है, चार्ट्स कैसे अलग अलग फाइंड आउट किए जाते हैं, हेड एंड शोल्डर, फिर आपका ट्रेंड लाइन क्या होता है, अलग अलग बेसिक टू एडवांस अगर आपको जाना है टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स के अंदर, तो फ्री कोर्स आ चुका है हमारी वेबसाइट www.technews.in पर। सिर्फ आपको उस वेबसाइट पर जाना है और अपस्टॉक के साथ एक डीमैट अकाउंट ओपन करवा लेना है, क्योंकि भाई साहब जब सीखोगे तो उसको इंप्लीमेंट किस पे करोगे, इंप्लीमेंट करने के लिए आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। तो अपस्टॉक के साथ एक डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए और फ्री में इस कोर्स के अंदर एनरोलमेंट लीजिए।